ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया और मैं एक भी वीडियो नहीं बना पा रहा था अपने चैनल के लिए। लेकिन इस 1 महीना में ऐसे-ऐसे इवेंट, ऐसे-ऐसे जो दुर्घटनाएँ मन हुई कि मतलब मैं बोल नहीं सकता, मेरे को बताना ही बेकार लगता है। लेकिन कुछ-कुछ ऐसा चीज़ हुआ जिसको बोलना भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसे बात मैं बोलूँ जो मेरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया इस 1 महीना में। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है मोहम्मद दीपक। भाई सैल्यूट है उसको, मेरे को बहुत अच्छा लगा और इसको देखकर ऐसा लगा कि आज भी ऐसे लोग मन हैं जो सिर्फ़ धर्म के नाम पे यहाँ नहीं जी रहे हैं, इंसानियत के तौर पे भी जी रहे हैं। और मोहम्मद दीपक को सैल्यूट है भाई, वो है रियल हीरो, वो है असली बजरंग दल का हीरो। ये बजरंग दल तो आजकल के फुसड्डी मन खाली बस जब वैलेंटाइन आता है तभी जागते हैं, देश का असली मुद्दा में तो कुछ बात नहीं करते और धर्म वाले मुद्दे पे ज़्यादा कूद पड़ते हैं। जबकि हनुमान भगवान का असली मकसद वो था ही नहीं और बजरंग दल वाले इस बात को कभी नहीं समझेंगे। और एक वीडियो जो मैं यूट्यूब पे देखा था, बहुत अच्छा लगा कि बजरंग दल वाले जो पार्क में जाके कुछ कपल को बहुत हरास कर रहे थे, सीधे-सीधे बोल सकते हैं। उन लोग के खिलाफ, मतलब वो बजरंग दल के खिलाफ वहाँ के लोग मन आके बोलने लग गए कि तुम्हारा अधिकार क्या है ये सब बोलने का, और उन लोग को डरा दिए। और यही होता है जब आप अच्छे पढ़े लिखे और समझदार होते हो, आप सिर्फ अपने नेता लोग को सिर्फ धर्म के नाम पे वोट नहीं देना जानते हो, वो आप उनके काम पे वोट देना जानते हो, आप उनके जो रिजल्ट है जो उन्होंने अब तक अचीव किया है उसके मतलब बलबूते पे उनको वोट देना जानते हो। तो ऐसे लोगों के कारण ही बजरंग दल का वहाँ से भागना संभव हो पाया, नहीं तो वो कपल लोग तो भाई परेशान हो जाते हैं। उसके बाद जो एक वीडियो मेरे को बहुत बेकार लगा कि दिल्ली में एक जो कांड हुआ जिसके बारे में सबको पता है कि मेन रोड पे अचानक से रास्ते पे गड्ढा खोद दिए थे और रात में वो लड़का अपने बाइक से वापस घर आते हुए उस गड्ढे में गिर गया और वहीं पे ऑन द स्पॉट उसका मौत हो गया। और इसका जिम्मेदारी कोई नहीं ले पा रहा था, कोई ले ही नहीं रहा था इसका जिम्मेदारी। और मैं यहाँ सोचता हूँ कि सिस्टम इतना ज़्यादा करप्ट हो चुका है कि आम लोगों का, हमारे जैसे मेरे जैसे लोगों का मरना भी सिस्टम को कोई इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो इसलिए भाई सावधान रहो। और वहाँ पे जो गलती हुआ वो मैं बोल सकता हूँ कि सिस्टम का ही था, जो कि वहाँ का जो करंट रूलिंग पार्टी है अभी फरवरी 2026 यानी कि बीजेपी, भाई उन्हीं का गलती है। अगर वो लोग स्ट्रिक्ट नियम बनाते तो वहाँ का जो ठेकेदार है, जो मुंशी पार्टी है, जो भी है, रोड जब वर्किंग में है तब वहाँ पे कुछ बोर्ड, साइन बोर्ड जैसा लगा देते कि आगे कुछ काम हो रहा है तो स्लो चले, ऐसा कुछ। लेकिन वहाँ कुछ नहीं लगा था और यही गलती था कि भाई को ऐसा कोई बोर्ड नहीं दिखा और वो अपने स्पीड में जा रहा था और सीधे गड्ढे में गिर गया। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि ये बोलने वाले इतने मंद बुद्धि टाइप वाले कि ये बोल रहे थे कि उस भाई की गलती है कि इतने रात को इतनी स्पीड क्यों चला रहा था। भाई ऐसे लोग को ऑन द स्पॉट मतलब चाटा धर देना चाहिए, कुल्हाड़ी से मार देना चाहिए भाई ऐसे लोग को, क्योंकि ऐसे ही लोगों के कारण वहाँ का जो करंट रूलिंग पार्टी है वो हमेशा अपने घमंड में रहेगी कि आम लोगों के मरने से उनको कुछ नहीं होता है। तो मेरा तो यही मानना है कि पहले ऐसे लोग मन कोई मंदबुद्धि लोग को ही हटाओ इस दुनिया से। और उसके बाद जो एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था कि एक बंदा जो कार चलाते हुए अपने घर आ रहा था और रोड किनारे गड्ढे में जाके गिरा, जहाँ इतना ज़्यादा पानी भरा था कि निकल नहीं पाया, फंस गया। पूरे 3 घंटा तक वो मदद का गुहार लगाता रहा लेकिन कोई मदद नहीं मिला उसको और आखिरी में उसका मौत हो गया। यहाँ तक कि वहाँ के पुलिसकर्मी भी वहाँ आए थे और भी कई सारे स्टाफ आए थे जो रेस्क्यू कर सकते थे, लेकिन सिस्टम के नाकामी के कारण ही ऐसा नहीं कर पाया। और इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा बेकार लगता है कि हमारे जैसे लोगों का कोई वैल्यू नहीं है यार। इसलिए सोच समझ के सरकार चुनो, क्योंकि सरकार ही पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है और सरकार अगर अच्छा रहा तो सिस्टम भी बहुत अच्छा बनेगा। और जो लोग ऐसे गड्ढे में गिर के 3-3 घंटे तक फंस के भी नहीं बच पा रहे हैं, उनका बचने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद यार जो है अभी एक रिसेंट में केस आया है कि एक अमीरज़ादा लड़का, जो कि उसका बाप करोड़पति अरबपति जो भी हो, बिजनेसमैन है तंबाकू फैक्ट्री का, वो हाईवे पे रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाते हुए रील बना रहा था, एकदम रौब जमाने के लिए कि मैं रॉन्ग साइड पे अपना गाड़ी चला रहा हूँ, वो भी काफ़ी स्पीड में, और मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसका शिकार हुआ उधरी साइड पे, अपने जो राइट साइड है उस बंदे का, वो बाइक पे आ रहा था अपनी साइड पे और उसको ठोकर मार दिया और ऑन द स्पॉट उस लड़के का भी मौत हो गया। और इसका जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, बल्कि जो बंदा गाड़ी चला रहा था उसको ये बोल के बेल दे दिए कि 10वीं में अभी इसका एग्ज़ाम है, 10वीं बोर्ड का,
तो 17 साल का है इसलिए इसको बेल दे दिए। भाई ऐसे लोग हैं, उस घर वाले जो ख़त्म हुआ उसके घर वाले के ऊपर क्या बीत रहा होगा ये नहीं समझ पाएंगे यार सरकार लोग। तो मेरे हिसाब से यही है, आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं दो तरह का विचार रखता हूँ। पहला चीज़ कि भाई पैसा कमाओ, पैसा बहुत ज़्यादा कमाओ, बहुत ज़्यादा, जहाँ से भी पैसा मिले, चाहे ईमानदारी करके या बेईमानी करके, तुम लोग पैसा कमाओ। क्योंकि पैसा कमाते हो तभी पावरफुल लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं, और जब पावरफुल लोग तुम्हारे साथ रहेंगे तुम ऑटोमेटिक पावर में आ जाओगे। तुम्हारे लिए ऐसे अगर तुम्हारा बेटा रोड में भी गिरा ना तो पूरा सिस्टम उसको बचाने के लिए दौड़ पड़ेगा, क्योंकि तुम पावरफुल बन चुके हो, तुम पैसे वाले हो। और अगर दूसरा चीज़ तुम हमारे जैसे हो, लोकल हो, कोई पैसे वैसे वाला नहीं हो और ट्राई कर रहे हो पैसा कमाने का, और कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसमें तुमको इंसाफ नहीं मिल पाया, तो कानून पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आज के टाइम में फरवरी 2026 में बोल रहा हूँ, करंट रूलिंग पार्टी सिस्टम को इस तरह बना चुका है कि मैं कानून से कुछ उम्मीद रखता नहीं, और ना आपको रखना चाहिए। तो आपके साथ जो भी कोई गलत करे तो आप भी उसके साथ गलत कर देना। मैं जानता हूँ मैं गलत बात बोल रहा हूँ, लेकिन यही सच्चाई है। तो सज़ा दो, अगर उसने मारा है तो उसको मारो, और अगर उसने तुमको अपाहिज कर दिया या तुम्हारे किसी को भी, तो उसको भी अपाहिज कर दो, बस।